प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को जापान के नए प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से फोन पर बातचीत की। किशिदा के पीएम बनने के बाद यह पहली बार है जब पीएम मोदी ने उनसे बात की है। इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी किशिदा को पीएम बनने की बधाई दे चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, जापान के नए प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा को बधाई और शुभकामनाएं। मैं उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं ताकि विशेष रणनीति और वैश्विक साझेदारी और हमारे क्षेत्र में शांति और समृद्धि को आगे बढ़ाया जा सके। अगली खबर है, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज हो गई है, जिसके बाद उन्हें आर्थर रोड जेल की सलाखों के पीछे तब तक रहना होगा जब तक कि उन्हें जमानत नहीं मिल जाती। नए नियम के मुताबिक आर्यन और अन्य 5 आरोपियों को एक साथ बैरक नंबर 1 में बने स्पेशल क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। हालांकि जेल में ये प्रावधान है कि सजा याफ्ता होने से पहले आर्यन चाहे तो अपने पर्सनल कपड़े पहन सकते हैं। सूत्रों की माने तो आर्यन को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। उन्हें भी आम कैदियों की तरह सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया दिया जाएगा। नियम के अनुसार उन्हें सिर्फ जेल का खाना दिया जा सकता है। हालांकि अदालत के आदेश के बाद उन्हें घर का खाना भी दिया जा सकता है, लेकिन इस मामले में आर्यन के वकील ने अदालत से कोई अपील नहीं की है। अगली खबर है, दिल्ली सरकार ने कोरोना इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकने के लिए एक फैसला लिया है। अब दिल्ली सरकार के ऑफिसों में कोई भी कर्मचारी बिना वैक्सीन लगवाए एंट्री नहीं कर सकेगा। कर्मचारियों को ऑफिस में एंट्री तभी मिलेगी जब उन्होंने कम से कम 1 डोज वैक्सीन जरूर ली हो। यह नए नियम 16 अक्टूबर से लागू किए जाएंगे। सरकार ने यह आदेश जरूरी वैक्सीनेशन को लेकर जारी किया है। DDMA ने आदेश में कहा है कि दिल्ली सरकार के उन कर्मचारियों को 16 अक्टूबर से ऑफिस जाने की परमिशन नहीं होगी जिन्होंने वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लिया है। वहीं दिल्ली में बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। जगह जगह पर वैक्सीनेशन बूथ लगाए गए हैं जिससे सभी को आसानी से वैक्सीन उपलब्ध हो सके। राजधानी में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीन का कम से कम 1 डोज लगवा चुके हैं। इस बीच संक्रमण के मामले भी बहुत कम सामने आ रहे हैं। अगली खबर है, अफगानिस्तान के कुंदुज में जुमे की नमाज के दौरान जोरदार धमाका हुआ जिसमें 100 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हुए। धमाका हजारा शिया मस्जिद को निशाना बनाकर किया गया। कुंदुज सेंट्रल अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि अब तक हॉस्पिटल में 35 शव मिले हैं और 50 से ज्यादा घायल भर्ती हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद यह देश में सबसे बड़ा हमला है। बताया जा रहा है कि यह आत्मघाती हमला था। वहीं तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि कुंदुज में मस्जिद में विस्फोट होने से कई लोग मारे गए हैं। हालांकि मरने वालों की संख्या की पुष्टि अभी नहीं हुई है। अगली खबर है, जापान से आ रही भूकंप की खबरों में जापान के अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा, पिछले दिन देश में आए शक्तिशाली भूकंप में 32 लोग घायल हुए हैं, जबकि टोक्यो क्षेत्र में ट्रेन सेवाएं भी बाधित हुई हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार रात 10:41 पर राजधानी क्षेत्र में यह भूकंप आया। टोक्यो और सैतामा प्रांत के कुछ हिस्सों में इस भूकंप की तीव्रता 7 तक पहुंच गई। इससे पहले 11 मार्च 2011 में जब बड़े भूकंप ने पूर्वोत्तर जापान को तबाह कर दिया था और सुनामी में 18,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और करीब 50 लाख लोग बेघर हो गए थे, उस भूकंप की तीव्रता 9 थी। इस दुर्घटना को 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी करीब 40,000 लोग फुकुशिमा के आसपास अपने घरों में नहीं लौट पाए हैं। अगली खबर है, लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर सभी विपक्षी दलों के नेता लगातार पीड़ितों के परिवार से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू शुक्रवार शाम लखीमपुर खीरी पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक किसान लवप्रीत और पत्रकार रमन कश्यप के घर वालों से मुलाकात की। इस दौरान सिद्धू ने फिर मंत्री अजय मिश्रा पर कार्रवाई की बात दोहराई। उन्होंने कहा, जब तक अजय मिश्रा के बेटे आशीष के ऊपर कार्रवाई नहीं होती और वह जाँच में सहयोग नहीं करता और जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, मैं यहाँ भूख हड़ताल पर बैठूंगा। इसके बाद मैं मौन हूँ, कोई बात नहीं करूंगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।